नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है ओवम से स्पर्म से ओवम तक, अर्थात स्पर्म दोस्तों कहते किसको हैं और स्पर्म है तो ओवम तक कैसे जाकर के किस कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से मिलती है, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल इतना अच्छी तरीके से हम लोग बताएंगे कि कभी अगर हम लोगों को अगर कोई भी पूछ ले तो कैसे किस प्रकार से कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से स्पर्म से ओवम तक जाते हैं, इन तो फिर हम लोग पूरी अच्छी तरीके से उसको बता पाएंगे। इसीलिए दोस्तों हम लोग इतना ज़्यादा डिफाइन करके पढ़ेंगे कि कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पर्म से ओवम तक, ये हम लोग का मुख्य टॉपिक है। तो स्पर्म, अब हम लोग सब सीधे से अर्थ में आप जानते हैं कि स्पर्म कहते किसको है। तो स्पर्म कहते हैं दोस्तों जो नर द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जो उत्पन्न, ठीक है, नर द्वारा जो नर में जो पाया जाता है, जो सेक्स के दौरान सब निकलता है, उसी को हम लोग जिसको शुक्राणु कहा जाता है, वही स्पर्म कहलाता है। और जो स्त्री के द्वारा, तो जो स्त्री में जो मौजूद होता है, जिसको हम लोग अंडाणु कहते हैं, वही ओवम कहलाता है। स्पर्म मतलब शुक्राणु और ओवम मतलब अंडाणु होता है। तो इसी के प्रक्रिया को हम लोग जानने वाले हैं कि कौन सी प्रक्रिया, कितनी प्रक्रिया के बाद है तो स्पर्म ओवम तक पहुंचता है और कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचता है। अब हम लोग यहाँ पे सवाल उठा सकते हैं कि स्पर्म से कैसे जानता है कि ओवम अर्थात अंडाणु वहां पे है। तो इन सारी प्रक्रिया को हम लोग अब समझते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो क्या है दोस्तों कि जब सेक्स के दौरान जब स्पर्म निकलता है तो बहुत ही तेजी से निकलती है, क्योंकि दोस्तों उनको स्पर्म को मात्र 20 सेंटीमीटर की दूरी तय करना होता है। लेकिन 20 सेंटीमीटर दूरी तय करने के लिए दोस्तों उसको काफी ज्यादा रफ्तार में निकलना पड़ता है, क्योंकि वह अगर रफ्तार में नहीं निकलेगा तो वह ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा। अब क्यों नहीं पहुंच पाएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब सेक्स के दौरान जब हम स्पर्म निकल जाता है तो रफ्तार में निकलता है, जो कि उसको 20 सेंटीमीटर कम से कम इतनी दूरी तय करनी होती है। जब यहाँ से, ठीक है, जब यहाँ से शुक्राणु स्पर्म है यहाँ से जब प्रवेश करती है तो यहाँ से प्रवेश करने के पश्चात जो ये वाला स्थान है, यहाँ पे कुछ ऐसे हार्मोन इसमें मादा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों जो अनेक विषाणु या कीटाणु वाले चीज जाते हैं, वे सारे कीटाणु उन सारी चीजों को नष्ट कर देते हैं। तो इसी जो स्पर्म जो जाते हैं ना, ठीक है, जब यहाँ से जब स्पर्म जाती है तो वहाँ के जो हार्मोन कार्य करते हैं, वो ऐसे कार्य करते करते उनको लगता है कि जो स्पर्म गया है वह क्या है, तो एक कीटाणु है। अब कीटाणु है तो उसको मारने की अपेक्षा में करने लगता है। जब उसको मारने की अपेक्षा करने लगता है तो बहुत सारे ऐसे स्पर्म होते हैं जो कि मर जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जब कोई व्यक्ति एक दूसरे में जब ऐसे सेक्स करता है तो ऐसा नहीं होता कि एक ही स्पर्म जाता है दोस्तों, लाखों की संख्या में स्पर्म जाता है। ठीक है, लाखों की संख्या में जाता है और अंततः कितना, एक ही स्पर्म ऐसा होता है कि जाकर के वहां पे जाकर के मिल जाता है और जाकर के बच्चे का निर्माण करता है। तो लाखों में से कैसे किस प्रकार से ऐसा होता है कि सब इधर ही रह जाते हैं और एक ही शुक्राणु ऐसे जगह के मिलता है, उस सारी चीज को हम लोग समझते हैं। जब यहाँ पर जगह चला जाता है तो उसको नष्ट करने के लिए वहां पे जो हार्मोन होते हैं वो सारे कार्य करने लगते हैं, जिसको दोस्तों इम्यून सिस्टम हम लोग कहते हैं। ठीक है, इस इम्यून सिस्टम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे स्पर्म होते हैं जो वहां पर मर जाते हैं, जिसको कहते हैं दोस्तों अनफिट होते हैं। ठीक है, अनफिट हो जाते हैं, अर्थात अगर कोई व्यक्ति, अगर हम लोग में से कोई, अगर हम लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो डिफेंस की तैयारी करने के साथ साथ अगर हम लोग में अगर जरा से कहीं पॉइंट होती है, जरा से कुछ प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो हम लोग क्या मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर मंजिल तक नहीं पहुंच पाते उसमें क्या होता है, उसमें वहां से फिट है तो नहीं फिट नहीं रहता है, अनफिट हो जाता है। अनफिट होने के कारण से मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो स्पर्म है ना, ये जो स्पर्म है तो अनफिट होने के कारण से इम्यून सिस्टम के माध्यम से बहुत सारे स्पर्म यहीं पे मर जाते हैं। अब यहाँ से मर जाते हैं, अब यहाँ से कौन सा ओवम पर, यहाँ से स्पर्म कौन सा स्पर्म पास करता है, तो जो फिट होते हैं, जो पूरा ताकतवर मजबूत होते हैं, वही सारे स्पर्म है सो यहाँ से जाकर के आगे जाने लगते हैं। अब यहाँ से जाने का कार्य, यहाँ से ऐसे कैसे अपने आप, हम तो यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ तक आगे, ठीक है, अब यहाँ से आगे कैसे जाता है, तो दोस्तों यहाँ से आगे है सो वाजाइना, यूट्रस और सर्विक्स, इन तीनों
जो स्त्री में पाया जाता है, कौन कौन, वाजाइना, यूट्रस और सर्विक्स, ये तीनों कार्य एक ये है, तो तीनों एक साथ कार्य करने लगते हैं। अब तीनों एक साथ कार्य करने लगते हैं मतलब किस प्रकार से करते हैं, जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग आगे पीछे होने लगता है, ठीक है, ये दोनों भाग है तो आगे पीछे होने लगता है, जिससे क्या होता है, जो यहाँ से स्पर्म जो मौजूद होते हैं, शुक्राणु जो यहाँ से जो मौजूद होते हैं उसको पीछे से आगे धकेलने के कार्य करने लगता है। जो यहाँ से क्या बोले हम, वाजाइना, यूट्रस और सर्किस, ये तीनों से एक साथ कार्य करने लगते हैं, जिससे स्पर्म है सो यहाँ से आगे की ओर इन लोगों ने इसको आगे की ओर धकेलने का प्रयास करने लगते हैं। अब जब यहाँ से धकेलते हैं, आगे चले जाते हैं, तब ये है सो कहाँ, यहाँ पे यूट्रस में पहुंच जाते हैं। तब यहाँ पे यूट्रस में पहुंचने के बाद है सो ये सारे ये तीनों चीजें कार्य करने के लिए बंद कर देते हैं। अब बंद कर देते हैं तब हम लोग जानेंगे कि अब यूट्रस से आगे किस कौन से माध्यम से जाता है। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि यूट्रस से यहाँ से अब आगे दोस्तों शुक्राणु को, स्पर्म को अपनी ताकत के बलबूते जाना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी बताया कि वह यहाँ पे इम्यून सिस्टम से वही बच पाता है जो फिट होता है, जो अनफिट होता है वह यहाँ से बच के नहीं जा पाता है। इसीलिए यहाँ पर जो ताकतवर होता है वही ऐसे यहाँ से आगे बढ़ पाता है। और उसको से जब यहाँ पे यूट्रस के तक के बाद जाने से क्या होता है, उसको यही यहाँ से अपनी ताकत लगाने की आवश्यकता हो जाती है। अब ऐसे वहां से आगे अपनी ताकत को आगे बढ़ने लगता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, उनको तो पता नहीं है कि ओवम कहाँ है, अंडाणु कहाँ पे है। तो दोस्तों जब अंडाणु यहाँ पे निर्माण होती है, ठीक है, अंडाणु जब यहाँ से निर्माण होती है, जब पूर्ण तरीके से, तो तब फिर ऐसे क्या होता है, यहाँ से धीरे धीरे यह ऊपर आ जाता है। अब यहाँ से ऊपर कौन से माध्यम से होता है, तो दोस्तों फलोपियन के माध्यम से होता है। ये फलोपियन, इस फलोपियन के माध्यम से ऐसो अंडाणु से यहाँ से इधर और ये वाला यहाँ से इधर आने लगते हैं। अब यहाँ से धीरे धीरे इधर आने लगते हैं, तब है सो स्पष्ट यहाँ पे हल्का से क्या होता है कि उनको शुक्राणु जो स्पर्म है, यहाँ से उन लोगों को यूट्रस से पता नहीं चलता कि हम लोग कौन से राह में जाएं, ताकि हम लोगों के ओवम अंडाणु है सो मिल पाएगा। तो दोस्तों फलोपियन, यहाँ पे है सो फलोपियन ही काम करता है। फलोपियन है सो उसको कार्य करने के लिए दिखाता है। और एक चीज और यहाँ पे है, जब है सो यूट्रस के से आप जब स्पर्म अपनी ताकत लगाने लगता है, तो यूट्रस में जो दीवारी होती है, यूट्रस में जो ये सब दीवारी होती है, यही सब दीवारों से यहाँ पे उनको स्पर्म को राह दिखाने की कोशिश करने लगता है। यही सब दीवारें से उनको राह दिखाने लगता है कि यहाँ से इधर नहीं जाना है, बस यही वाला दीवार से इधर ईस्ट और जाना है। तो वहीं से इधर जाता है और यहाँ पे कुछ और भूमिका यहाँ पे फलोपियन है, जो है ये फलोपियन है सो धीरे धीरे अपने और आकर्षित करने का राह दिखाने लगता है। अब हम लोग जानेंगे कि अंडाणु धीरे धीरे और नीचे कैसे आता है। दोस्तों यहाँ पे जो फलोपियन होता है, फलोपियन एक ऐसे चीज है, फलोपियन में छोटी छोटी बाल के जैसे, ठीक है, छोटी छोटी बाल के जैसे वहाँ पे एमेन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे एमेन होते हैं छोटे छोटे बाल के जैसे। वही एमेन के माध्यम से अंडाणु से धीरे धीरे अंडाणु धीरे धीरे यहाँ तक आ जाते हैं। अब होता क्या है, जब यहाँ पर आ गए हैं, उसके बावजूद भी रास्ता शुक्राणु को नहीं मिल पा रहा है कि हम कहाँ जाएं, तो दोस्तों वैसे परिस्थिति में जो फलोपियन है से एक केमिकल का निर्माण करता है, जिसको एस्ट्रोग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है, एस्ट्रोग्लैंड्स नामक केमिकल का निर्माण करता है। एस्ट्रोग्लैंड्स केमिकल का निर्माण करता है। अब उसके बाद तो यही एस्ट्रोग्लैंड्स जो केमिकल होता है, तो केमिकल निर्माण करने के कारण से क्या होता है, उसको स्पर्म को पता चलने लगता है कि हमको कौन सा राह की ओर जाना है, किधर जाना है। तो उसी माध्यम से फिर है सो शुक्राणु सारे है सो इधर उधर जाने लगता है, जिस ओर से वह अंडाणु आते रहता है। और उसके ओर जाते जाते क्या होता है, वो जब यहाँ पे अंडाणु आ गया, यहाँ पे सो शुक्राणु आ गया। अब यहाँ पे मिलने की बात है। अब यहाँ पे इसमें से अब माना कि हम लाखों में से कितना एक ही स्पर्म आया हुआ है, तो स्पर्म जो है अंडाणु में कैसे प्रवेश करता है वो जब मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो है, यहाँ पे शुक्राणु क्या होती है, शुक्राणु तो इस तरह से पीछे में हल्का से पुच्छी के जैसे और आगे में इस प्रकार सिर के जैसा होता है।
अब सिर उसमें से ये पूछे वाला भाग जाता है या नहीं जाता है, तो दोस्तों ये सिर वाला भाग है तो उनको अंडाणु में प्रवेश करना नहीं होता है, बस पूछे वाला भाग मात्र है उसको कौन सा, ये सिर वाला भाग को किसी तरह से ताकत लगा के उनको किसी प्रकार से अंडाणु में प्रवेश करना होता है। जब ये वाला भाग, ठीक है, जब ये वाला भाग अंडाणु में प्रवेश कर जाता है, पूछ को ये पूछ जो होती है उनको इधर ही छोड़ देता है। जब इतनी प्रक्रिया होने जाने के पश्चात क्या होता है कि जो अंडाणु है से अपने बाहरी परत को अपने बाहरी परत पर कुछ हार्मोन को लगा देता है, जिससे बाहरी परत जम जाती है। अब बाहरी परत जम जाती है तो अब क्या होता है कि उसमें से उस अंडाणु में अब कोई है सो ऐसा कोई स्पर्म उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। अब कोई प्रवेश ऐसा नहीं कर पाएगा तो ये सारे जितने भी स्पर्म होते हैं, ये सारे जितने भी जो यहाँ इतना मेहनत करते हुए यहाँ तक जाते हैं, उनका सारे कार्य असफल हो जाता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि सारे कार्य किए, मंजिल तक पहुंचना था, हल्का सा क्या हुआ। जब अर्थात हम लोग ये कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति, अगर हम लोग स्कूल में कॉलेज में अगर रेस लगाते हैं तो रेस में से तो कोई भी जीतता है तो एक ही व्यक्ति जीतता है, तो जीतता थोड़ी क्या होता है, थोड़ी थोड़ी के कारण से सब पीछे रह जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी रेस लगाया जाता है कि कौन सबसे पहले पहुंच पाता है। ठीक है, ओवम तक सबसे पहले कौन पहुंच पाता है, तो वही रेस में जो यहाँ पे सबसे पहले तेज दौड़ पाता है वही जाकर अंडाणु में मिल जाता है। और अंडाणु के मिलने के पश्चात है तो धीरे धीरे फिर बच्चे का निर्माण होने लगता है, बच्चे का निर्माण होने लगता है। तो यहाँ तक इस सारी चीजों को हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। ठीक है, जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं और हम सकल बच्चे कैसे पैदा होते हैं। हम लोग क्या पढ़े कि इधर से अंडाणु आ गया, इधर से शुक्राणु भी आ गया, एक साथ शुक्राणु मतलब कि 2-3 आ गया। ठीक है, शुक्राणु कितना, 2-3 शुक्राणु यहाँ पे आ गया और अंडाणु भी यहाँ पे माना कि 2 आ गया। अब यहाँ पे अंडाणु 2 आ गया तो ऐसी अवस्था में होती क्या है कि माना कि पहला अगर अंडाणु है, पहला अंडाणु है से दूसरा अंडाणु इस तरह से टच किए हुआ है और पहला अंडाणु आया और सिर्फ इसके सीधा ऐसे आया और दोनों इस भाग में से चला गया। ठीक है, ध्यान से देखना, अंडाणु ये वाला है, इधर से शुक्राणु गया, ये वाला भाग मुंडे वाला भाग को प्रवेश करना होता है। तो यहाँ से क्या हुआ, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, दोनों अंडाणु, अब दोनों अंडाणु एक साथ जुड़े हुए हैं तो ये वाला जो शुक्राणु होता है, मुंडी है, ये वाला इनका मुंडी शुक्राणु का, ये स्पर्म जो है ये से दोनों में जब प्रवेश कर जाते हैं, यहाँ जब प्रवेश कर जाते हैं तो कुछ स्पर्म इसमें चला जाता है, कुछ स्पर्म इसमें चला जाता है। तो वैसे परिस्थिति में क्या होता है कि दोनों ओवम में चला गया शुक्राणु, स्पर्म दोनों में चला गया, तो दोस्तों यहाँ पर से पता हो जाता है कि 2 जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। लेकिन अब हम सकल होंगे तो दोस्तों यहाँ पे अब हम सकल होंगे। अब हम सकल क्यों होंगे कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक ही स्पर्म ऐसा था कि दोनों में प्रवेश कर गया। ठीक है, एक ही स्पर्म ऐसा दोनों में प्रवेश कर गया है, इसका मतलब होगा दोनों बच्चे हम सकल ही होंगे, एक सकल के होंगे। दोनों बच्चे क्या एक शकल के होंगे। अगर यहीं पे ऐसा होता कि एक अंडाणु इधर है, एक अंडाणु इधर है और 2 अनेक लाखों स्पर्म में से 2 या 3 स्पर्म इधर आ गए हैं और कम से कम माना कि अगर 2 ही स्पर्म आ गए साथ में एक साथ और दोनों अगर इसमें भी प्रवेश कर जाए, ये वाला मुंडे को लेकर के या है तो इसमें भी प्रवेश कर जाए, कुछ की इधर छोड़ जाए, इसमें ये वाला है तो इसमें भी प्रवेश कर जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होती है कि दोनों का फेस अलग अलग होता है। अब फेस अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों दोनों में एक ही शुक्राणु तो नहीं गया है। क्या हो गया, दोनों में एक ही शुक्राणु नहीं गया, दोनों में अलग अलग स्पर्म गया है। अब दोनों में स्पर्म अलग अलग स्पर्म गया है तो दोनों से अलग अलग फेस लेकर के जन्म लेंगे। और ऐसा भी होगा कि दोनों में से ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में एक लड़का या लड़की या फिर दोनों लड़की या फिर दोनों लड़का भी हो सकते हैं। और जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक ही शुक्राणु जब दोनों अंडाणु में प्रवेश करती है तो वैसी परिस्थिति में क्या हो सकता है कि दोनों लड़का हो सकता है या फिर दोनों लड़की हो सकती है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि कौन लड़का होएगा या फिर लड़की होगी। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में यहाँ पर आ गया कि हम सकल बच्चे किस कौन से माध्यम के कारण से होते हैं और हम सकल जुड़वा होते हैं लेकिन एक शकल के नहीं होते हैं, तो किस प्रक्रिया के कारण से होते हैं।
तो दोस्तों हम लोग का टॉपिक क्या था कि स्पर्म से ओवम तक, तो स्पर्म है सो ओवम तक किस प्रकार से प्रवेश करता है और कौन से माध्यम से कौन से केमिकल निर्माण करता है जिसके माध्यम से वह सो ओवम तक पहुंच करके बच्चे का निर्माण करने लगते हैं, जो जिसके बाद सेक्स के दौरान है सो वुमेन औरत है सो पेट्स हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक इतना ज़्यादा फैलाइए कि वे सभी सारी चीज़ें को जान सकेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।